हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, शादी वो बंधन है जिसको इंसान खुद बनाता है और यही वो बंधन है, यही वो रिलेशनशिप है जो बाकी दूसरे तमाम रिलेशनशिप्स के ऊपर हावी हो जाता है, सबसे भारी हो जाता है, सबको पीछे छोड़ देता है। ये शादी ही है जिसमें इंसान साथ जीने मरने की कस्में खाता है। मोहब्बत का अंजाम आखिरकार शादी होता है, लेकिन ये शादी टूट भी जाती है। किस वजह से टूटती है, इसके बाज़-औक़ात बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिसकी वजह से शादी टूटे। बड़ी बड़ी वजूहात, रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से दो प्यार करने वाले या दो मियाँ बीवी या दो हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी अलग हो जाएं एक दूसरे से। लेकिन बाज़-औक़ात की रीजंस बहुत ही माइनर, बचकाना, चाइल्डिश होते हैं, हार्ड टू बिलीव टाइप रीजंस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी किस्म की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरह दो मियाँ बीवी, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में उनका रिलेशनशिप टूट गया, वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। हम आपके सामने दुनिया भर की चंद कहानियां रखेंगे, थोड़े थोड़े लफ्जों में बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं मिडिल ईस्ट की कुछ कहानियां आपके सामने। सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसको हम मोस्टली दुबई और शारजा वगैरह की वजह से जानते हैं। ये 7 रियासतों पर मुश्तमिल एक खित्ता है, मुल्क है, जिसकी 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। उसी में एक स्टेट है अल फुजैरा। फुजैरा में एक वाकया आया जहां पर एक बीवी ने इसलिए तलाक मांगी कि उसका शौहर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने दोस्तों जब कोर्ट में अपनी तलाक के लिए केस किया तो उसके आर्गुमेंट ये थे कि इसका शौहर ना कभी उस पर चीखता है, ना वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, वो परेशान रहती है। शौहर उसके लिए सफाई करता है, खाना पकाता है, बहुत कुछ करता है, उसे काम नहीं करने देता, हर वक्त रोमांटिक रहता है। ये इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो ये सब बर्दाश्त करे। वो कहती है कि मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए। ये वाकया है 2019 का कि जब दुबई में एक औरत ने तलाक मांगी इस बुनियाद पर कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो परेशान थी कि वो क्यों करता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मिडिल ईस्ट एक डेजर्टेड एरिया है, ये रेगिस्तान का इलाका होता है, गर्म इलाका होता है। और रेगिस्तान का जानवर है कैमल यानी ऊँट। ऊँट की अरब लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत महंगे भी होते हैं, इनकी ब्रीड होती है, बहुत कुछ होता है, खेल तमाशे सब ऊँट के आगे पीछे हैं। लेकिन सऊदी अरब में एक तलाक हुई ऐसी जिसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। अरब्स को कैमल्स के साथ एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होती है, लेकिन ये मोहब्बत बाज़ औक़ात वजह तनाज़ा भी बन जाती है। इसके अंदर राइवलरी फैक्टर भी आ जाता है और बात तलाक तक भी जा सकती है, शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। दोस्तों 2015 में सऊदी अरब में एक शेख ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दी चूंकि उसकी बीवी ने उसके फादर यानी अपने ससुर के ऊँट की तारीफ कर दी थी और उसकी वैल्यू को अपने शौहर की वैल्यू से ज़्यादा काउंट किया था। हुआ कुछ यूँ कि अलवलीफ, जो कि एक कैमल का नाम है, ये था उस शौहर के फादर का। उसकी बीवी ने अपने ससुर के यानी अपने फादर इन लॉ के कैमल की तारीफ़ की और कहा कि अलवलीफ कहीं तुमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब उसने अपने शौहर को ये कहा, उसको अपनी तज़हीक, इंसल्ट महसूस हुई और इन रिएक्शन उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी कि उसने क्यों ऐसा कहा। छोटी सी बात थी, ऊँट की तारीफ की थी या ऊँट को ज़्यादा वैल्यू किया था, लेकिन शौहर से बर्दाश्त नहीं हुआ। यूएई का ही एक और किस्सा दोस्तों, ये भी एक तलाक का किस्सा जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी चाहती थी कि शौहर उसको तलाक दे दे, लेकिन शौहर नहीं चाहता था कि वो तलाक दे। वाकया है ये 2017 का। मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा होते चले गए। शौहर सिर्फ इसलिए बीवी को तलाक नहीं दे रहा था कि ये नहीं थी वजह कि वो उसे प्यार करता था, बट वो उसको तंग करना चाहता था, जहनी तौर पर परेशान करना चाहता था, इसलिए वो हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे रहा था। दोस्तों ये आपको पता होगा कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम शरिया के अंदर या कोड ऑफ लाइफ के अंदर तलाक, डिवोर्स के लिए हस्बैंड को 3 बार मैं तुम्हें तलाक देता हूं ये कहना पड़ता है और उसका शौहर वो नहीं कह रहा था। उसकी बीवी जब बहुत तंग आई तो उसने किसी स्कॉलर से रुजू किया, उससे कांटेक्ट किया कि मुझे तलाक चाहिए। तो स्कॉलर ने उसको कहा कि 3 तलाकें होना ज़रूरी हैं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज पर हों। बीवी को जब ये पता चला कि टेक्स्ट मैसेज यानी मोबाइल पर मैसेजेस के ज़रिए भी तलाक हो सकती है, तो उसने एक दिन इसका इस्तेमाल किया। जब उसका हस्बैंड सो गया तो उसने उसका मोबाइल यूज़ करते हुए अपने मोबाइल नंबर पर यानी हस्बैंड के मोबाइल से उसकी पत्नी ने अपने फ़ोन पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये टेक्स्ट उसने अपने मोबाइल पर किया। लेकिन इसके बाद भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। वो अदालत में जब ये मामला चला तो ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसेस उसकी बीवी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने इस अपने शौहर के मोबाइल से खुद मैसेज किए हैं, जिसके बाद पति और एंग्री हो गया और उसने ये ठान ली कि अब इस तलाक प्रोसेस को
वो मजीद कठिन बना देगा। दोस्तों, तलाक का एक अजूबा किस्सा फिर सऊदी अरब से, और इसमें भी ऊंट की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी। साथियों, 2016 में एक सऊदी वुमेन को इसलिए तलाक दी गई चूंकि उसने अपने पति के फार्म हाउस पर एक कैमल को किस कर लिया था। इस ऊंट को चूमने की सजा उसको तलाक की सूरत में मिली। हुआ कुछ यूं कि ये सब पिकनिक के लिए अपने शौहर के फार्म हाउस पर गए। वहां एक ऊंट के बच्चे को देखकर उसकी बीवी को ख्याल आया, उसको बहुत प्यार आया। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि ऊंट की बड़ी वैल्यू है, लोग इसे पसंद करते हैं। तो वहां उस औरत ने भी उस ऊंट को हक किया, किस किया, लेकिन उसकी सास को यह बात नागवार गुजरी। उसने अपने बेटे के कान भरे। अगले दिन वो अपनी बीवी को लेकर उसका सामान बांधकर उसके घर छोड़ आया। उसकी बीवी माफिया मांगती रही कि उसका ये मतलब नहीं था, उसकी सास उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। शौहर का दिल जरा नरम पड़ा, वो उसको वापस ले आया, लेकिन सास एक बार फिर भड़क उठी। स्टार प्लस के ड्रामों की तरह सास बहू की ये लड़ाई फिर चली। सास ने कहा कि मेरे होते हुए ये औरत इस घर नहीं आ सकती, इसको दफा करो, बाहर लेके जाओ, लेकिन हस्बैंड ने इनकार कर दिया। तो तलाक होते होते बच गई। दोस्तों, अब बात कुछ पबजी गेम की। आप सोचते होंगे तलाक की बात होते होते बात पबजी तक कैसे आ गई। तो जी हाँ, पबजी भी डिवोर्स की वजह बन सकता है। जो लोग मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूजर पबजी से वाकिफ हैं। स्मार्टफोन यूजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद पबजी खेलती है, ना सिर्फ मोबाइल्स पर, प्ले स्टेशन पर, एक्सबॉक्स पर जो भी इंटरफेसेस मौजूद हैं। पबजी दुनिया का मकबूल तरीन गेम है और ये भी तलाक की वजह बन चुका है। और ये वाक़या हुआ इंडिया की रियासत गुजरात, और गुजरात का शहर था अहमदाबाद, जहां पर एक बीवी ने अपने शौहर से तलाक मांगी चूंकि उसका पति उसको पबजी खेलने नहीं देता था। वाक़या कुछ यूँ है दोस्तों, अहमदाबाद में एक कपल था जिनका 1 साल का बेटा था। शौहर को बीवी से शिकायत ये थी कि उसकी वाइफ हर वक्त पबजी मोबाइल खेलती रहती है, जिससे घर का निज़ाम ख़राब होता है, टाइम पर चीज़ें नहीं होती। उनका 1 साल का बेटा भी सफ़र करता है। शौहर बीवी को रोकता रहा, बीवी ने पबजी मोबाइल खेलने से इनकार किया। तलखी बढ़ती चली गई, बिल आखिर बात तलाक तक पहुंची। और ये तलाक शौहर ने नहीं दी। आपको लग रहा होगा कि शौहर ने तंग आके बीवी को तलाक दे दी। नहीं दोस्तों, हुआ कुछ यूं, जब पत्नी को ये रियलाइज़ हुआ कि उसका पति उसको गेम खेलने से रोकता है, टोकता है, तो उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की, और वो प्रायोरिटी थी पबजी मोबाइल ओवर हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड से तलाक मांगी और अलहदगी का मुतालबा कर दिया। और दोस्तों, पबजी तलाक की वजह सिर्फ भारत में नहीं बना। बात दोबारा लेके चलते हैं यूएई। दुबई में भी एक ऐसा केस हो चुका है जहां पर बीवी ने शौहर से तलाक मांगी। उस शेख से तलाक मांगने की वजह ये थी कि उस खातून को ये लगता था, उस वुमेन को ये लगता था कि इंटरटेनमेंट का ओनली सोर्स पबजी है। उसका हस्बैंड उसे रोकता था। इसने भी अहमदाबाद की खातून की तरह अपने शौहर से तलाक मांग ली। अब चलते हैं बिहार। इंडियन स्टेट बिहार में भी एक अजीब वाकया हुआ। वहां पर एक शौहर से उसकी पत्नी ने इसलिए तलाक मांगी कि शौहर गंदा रहता था, उससे बदबू आती थी, बास मारता था। दोस्तों, ये हस्बैंड इतना सुस्त था कि ना नहाता था, ना शेव करता था, ना दांत ब्रश करता था, ना कपड़े टाइम पे बदलता था। उसकी बीवी उसे बार बार कहती थी, लेकिन वो नहीं समझता था। बीवी और शौहर के बीच झगड़े होने लगे। पत्नी ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने साफ सुथरा रहने की आदत नहीं डाली तो आपसे तलाक ले लूंगी। अल्टीमेटम हवा में उड़ा दिया गया। बिल आखिर दोनों ने अलहदा होने का फैसला किया। दोस्तों, अभी हमने बात की थी पबजी की, और अब चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों पर इतना हावी है कि हम पास बैठे हुए शख्स को भूलकर दूर बैठे हुए शख्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और सोशल मीडिया में हम कितने मकबूल हैं, इससे इंसान अपनी वैल्यू को भी अंदाजा करता है। उसको कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने डिसलाइक्स मिलते हैं, उसकी बात कितनी शेयर होती है, इससे इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन बात कभी तलाक तक भी चली जाती है, डिवोर्स तक आ जाती है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इसलिए तलाक दे दी कि उसके भाई ने, यानी उसके साले ने, ब्रदर इन लॉ ने अपने जीजा जी को एक सोशल मीडिया ग्रुप से आउट कर दिया था। चूंकि वो उसका एडमिन था, तो उसके ब्रदर इन लॉ से, यानी उसके बहनोई से, उसकी बहन के पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने गुस्से में अपने साले मियाँ को सज़ा देने के लिए उसकी बहन यानी अपनी पत्नी को तलाक दे दी। दोस्तों, सजना संवरना हर औरत का ख्वाब होता है, और वो पूरी कोशिश करती है कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाए। दुनिया को खूबसूरत नज़र आने के लिए अपने ऊपर वो काम करती है, तैयारी करती है, मेकअप करती है, ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है। सऊदी अरब का एक वाक़या आपको बताते हैं कि जहां एक औरत ने अपने हस्बैंड से इसलिए तलाक ली कि उसका शौहर उसके सजने संवरने पर एतराज़ करता था। खासकर वजह थी कॉन्टैक्ट लेंस। उसका पति नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करे, लेकिन उसकी पत्नी को आंखों पर लेंस लगाना पसंद था, क्योंकि उसको लगता था कि इससे उसकी आंखें और खूबसूरत हो जाती हैं। बट उसके हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं थी। बात जब बातचीत से हल न हो सकी
तो बीवी ने अपने पति से तलाक का मुतालबा किया और दोनों अलहदा हो गए। दोस्तों, आपके सामने हमने आज तलाक के कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रखे। इसी तरह के मालूमाती, मज़ेदार और एंटरटेनिंग अनयूजुअल कंटेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू। बाय बाय।